गुरुदेव ने कहा बेटी तेरी कुटिया पर राम आएंगे, हमारा पक्का आशीर्वाद है, बस तू लग जा, राम राम करती रहे। सबरी को संदेश देके गुरुदेव का इंतकाल हो गया। शिष्यों ने उनका दाह संस्कार कर दिया, अंतिम क्रिया कर दी। अब सबरी गुरु के वचनों का विश्वास मान के पकड़ के गुरु के वाक्य को कि गुरुदेव ने कहा है राम आएंगे मेरी कुटिया पर, लग गई इंतजार में, लग गई आशा में कि राम आएंगे, राम आएंगे। अब जरा सबरी की आशा के साथ अपनी आशाओं को खड़े करके देखो। सबरी की आशा है राम आएंगे और हम आपकी आशा जी रहे हैं कि एक अभी प्लाट और लेख है, एक प्लाट में और मरे पहले लेख है, 2 बीघा मिल जाए तो और खोले कटार दे के है, नौकरी लगवा दे भैया के पीसीएस करावे है, बीटीए क्यों करावे है, भैया क्यों करावे है। जरा तुलना कीजिए सबरी की आशा से अपनी आशाओं की है, अपनी आशाओं की। हम आप जिंदगी खपाए दे रहे हैं केवल संसार की आशाओं में जीते हुए। ये करना है, ये पाना है, ये होना है, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, इसी में 70 साल 80 साल गोए बैठे, अब हम जी रहे, अब कई 90 साल बुढ़ो हैं, पूछो का हाल है, एक प्लाट ढूंढ रहे हैं, 2 दुकानें बन जाए और तो मजा आ जाए। एक 90 साल के बुढ़ो प्लाट ढूंढ रहे हैं, दुकानें तो बनोया है और भी हद है। अंगम गलितम शंकराचार्य ने गाया था। एक बुढ़ऊ थे ना काशी में, 85-90 साल के बुढ़ऊ, और गंगा जी की बालू में बुढ़ऊ पंडित हो, और लिए सिद्धांत कौमुदी किताब होती है कोई संस्कृत में, हम तो पढ़वे नहीं के, नाम सुने खाली बस। सिद्धांत कौमुदी उलट रहे थे, धगत 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 धगत, और स्वस्तिना इंद्र बृहस्पति पढ़ रहे थे टहल टहल के। जगत गुरु शंकराचार्य घूम रहे थे वहां पर। का बुढ़ऊ पंडित जी ये क्या पढ़ रहे हो? का सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहा हूं। का क्यों पढ़ रहे हो? कभी हम विद्वान बनेंगे पढ़ के और फिर काशी के सारे पंडितों पर ताल ठोकेंगे कि हमसे आके शास्त्रार्थ करो, हमको एक किताब याद करना है पूरी, फिर पंडिताई करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, सबको हराना है। तो शंकराचार्य बाबा ने उस बुढ़वा पंडित से कहा, बड़ा बड़े श्लोक एक है, बुढ़े पंडित से कहा, अंगम गलितम और पलितम मुंडम, तेरी मुंडी हिल रही डुगुड डुगुड डमरू की तरह, दसन विहीनम जातम तुंडम, तेरा मुंह पपला हो गया, वृद्धो यात कृहित्वा दंडम, लाठी के सारे तू चल पा रहा है बुढ़वा, और तदेपन मुंचति आशा पिंडम, अभी तो आशा में जी रहा है कि इसको किताब रटेंगे फिर हम सबको ताल ठोकेंगे सबके ऊपर। अरे भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, बुढ़ऊ 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 कम बुढ़ऊ, अब राम राम करो। 90 साल के बुढ़ऊ सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हो, अब राम राम कर बुढ़े हैं। हमारा आपका लगभग जीवन बीत रहा है इसी इंतजार में, ये करेंगे वो करेंगे, ये खरीदेंगे वो बनाएंगे। अरे यार भैंसा कुंड की याद करो कभी कभी, हाँ, कि 4 बांस पे लाद के और 2.5 गज मार्किन में बांध के और वहां पटके जाएंगे और बस एक माचिस दिखाई जाएगी, तीली हो जाए सियाराम, उसकी याद करो। भाई बहन जिंदगी खपाए दे रहा आदमी इसी आशा में कि बस ये पाना वो पाना, राम को पाना है, आशा ही करना है, तो ये आशा करो। वो कौन सा भजन है वो, आशा एक राम जी से दूजी आशा। एक बड़ा प्यारा कहीं श्लोक मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा है, बड़ा बढ़िया श्लोक में अभी आज ही पढ़ रहा था। आशा बद्धम, आशा बद्धम वेद का मंत्र है, आशा ही बंधन है। बंधाए विषयासक्तम, जो संसार के विषयों की आशा में भी जी रहा है वो कभी खुल नहीं सकता है। वो कितना भी माला कर ले, कितनी भी कंठी कर ले, जब तक आपके अंदर संसार की आशा बैठी हुई है। वो तुलसी का लिखा एक दोहा है, तुलसी ऐसो देवता, गोस्वामी जी दोहावली में कहते, दोहावली में, तुलसी ऐसो देवता आशा देवी नाम, उस देवता का नाम आशा देवी, और से दुख समर्पई और त्यागे मन अभिराम। ऐसा देवता है, बाकी देवताओं की सेवा करो तो सुख देते हैं वो, लेकिन तुलसी ऐसा देवता आशा देवी नाम,
इसकी सेवा जिसने किया जीवन में आशा देवी की, तो से दुख समर्पई, ले ले बेटा ले, इनाम ले ले, जूझ हाँ? और त्यागे, इसको त्याग दो, मन अभिराम, मन में आनंद आ जाएगा। तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। इंसान जब तक रहता है अनमैरिड, कुंवारा, तब तक आशा करता है ना, बिहाव हो जाए, मैडम आ जाए तो बस मजा आ जाए। समझी रहा है, बिहाव हो जाए तो मजा आ जाए। और मैडम आई, एक तो वो दुखी था ही ऑलरेडी, एक मैडम वो दुखी आ गई। लिखा है रामायण में, नानक दुखिया सब संसारा, सकल जीव जग दीन दुखारी। अब कुंवारा दुखी था पहले, सिंगल दुखी, लेकिन आशा कर रहा था बिहाव हो जाए तो मजा आ जाए, तो सुखी हो जाए। अब एक दुखी वो था, एक मैडम दुखी आ गई। अब दुखी प्लस दुखी इज इक्वल टू, अब आशा थी कि सुखी हो जाएंगे, हाँ? और दो दुखी मिल गए, दुख स्क्वायर हो गया, दुख स्क्वायर, दुख के ऊपर दो लग गया, बेटा जूझो, डबल दुख, डबल दुख। और तब कहता है एक भैया हो जाए तो मजा आ जाए, एक लड़का हो जाए तो बस सुखी हो जाए। वह होगा तो वह दुखन पैदा हुआ, वह दुखी। अब दुख के ऊपर क्यूब लग गया, दुख क्यूब। फिर कहता यू हो जाए तो सुखी हो जाए, ना ना, यहां सब दुखी दुखी भरे हैं। जितने आते जाएंगे जीवन में आपकी, उतना आपका दुख और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है, आशा एक राम जी से, आशा करनी है तो राम की करो बस, कि राम मुझे, सबरी की तरह आशा करो, मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर प्रभु जी आएंगे। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, मीराबाई के पास उसके गोपाल की मूर्ति थी, मीरा जी के पास लड्डू गोपाल की मूर्ति, ऐसे खड़े गोपाल जी थे, अपने तो बैठे वाले हैं, उसके खड़े थे गोपाल जी, बंसी ले खड़े। तो मीरा उनको कमरे में पूजा करे, और पूजा करके मीरा उस मूर्ति के पास बैठ करके उससे घंटों बतियाती थी, घंटों घंटों। कमरा अंदर बंद कर ले, बतियाए, गोपाल जी ये बात, गोपाल जी वो बात, खूब बतियाए। तो मीरा की एक सहेली थी, नाम था उसका बीणा, बीणा मीरा की बहुत क्लोज सहेली थी, सेविका, बीणा नाम था उसका। उसने एक दिन विंडो से कान लगा के सुना कि मीरा अंदर कुंडी बंद करके क्या करती है, गोपाल जी की मूर्ति और मीरा क्या करती है। तो कान लगा के देखा, सुना तो मीरा बैठी बतियाए रही मूर्ति के साथ में, गोपाल जी ऐसा होना चाहिए, गोपाल जी वैसा होना चाहिए, गोपाल जी ये बात, गोपाल जी, दिल की बातें कर रही थी। जब मीरा बाहर आई तो बीणा ने पूछा, मीरा मैं रोज सुनती हूँ लगभग तू अपने गोपाल जी से रोज बतियाती, रोज बोल रही है, रोज उससे बातें कर रही है, लेकिन तेरा गोपाल तुझसे आज तक कभी बोला? तो इससे महीनों सालों हो गए इससे बोलते बोलते तुझको, तेरा गोपाल तुझसे बात किया कभी? तो मीरा भाई ने कहा, बीणा अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन पक्का विश्वास मेरा है कि मैं अपनी ओर से बतियाती रहती हूं। अभी बोला नहीं मुझसे, शायद मैं इसके लायक नहीं हुई हूं, इसके बोलने के पात्र नहीं हुई हूं, लेकिन पूरा भरोसा मुझको है कि चाहे मेरे जीवन का अंतिम दिन क्यों न हो, कि मेरा गोपाल मुझसे बात अवश्य करेगा, बोलेगा जरूर। मैं इस आशा में जी रही हूं कि चाहे जीवन के अंतिम दिन बोले, मेरा गोपाल हमसे बोलेगा जरूर। ये आशा करो तो जीवन में सुख आएगा, और ये सब आशाएं करोगे दुखन रहोगे जिंदगी भर, चाहे जो पा जाओ, क्योंकि आशाएं अनंत है, अनंत इच्छाएं हैं। 2-4 भगवान पूरी कर देंगे, 40 आगे और खड़ी, फिर 2-4 पूरी गए तो 400 और खड़ी आगे हैं। वो दुखन दुखी जीना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है, आशा करना है तो राम जी से करो बस, दूजी आशा तोड़ दे, छोड़ दे। और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेधे राखे राम, गाओ गाओ, जाहि बेधे क्यों नहीं गाते हो भाई साहब? जाहि बेधे राखे राम, ताहि बेधे, अरे कुर्सी वालों,
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम 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 कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब मेरे गुरुदेव ने कह दिया है राम आएंगे, तो राम आएंगे, जरूर आएंगे। और सबरी इसी गुरु के वचनों का विश्वास मान के बिल्कुल अडिग होकर बैठ गई, विश्वास करके गुरुदेव ने कहा है तो राम आना ही पड़ेगा। और एक बात मैं आपसे कह दूं मित्रों, एक चौपाई है रामायण की, गुरु के वचन, जिसको अपने गुरु के शब्दों पर विश्वास नहीं है, अरे बाबा खाली बोल दिए कुछ हो ही थारा, गुरु महाराज खाली कह दिए ना, जिसको गुरु के शब्दों पर यकीन नहीं है, उस आदमी को एक श्राप मिला हुआ है रामायण में। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुलभ न सुख सिद्धि तेहि, सपने हु सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। जो अपने गुरु के वचनों पर प्रतीति माने विश्वास, भरोसा नहीं करता है, अरे ठीक है गुरु महाराज बोल दिए ठीक है, बाकी करो मन की, करो मन की, गलत। शास्त्रों में आज्ञा है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र होता है शिष्य के लिए, गुरु जो बोल दे वही तो महामंत्र है। और उसी का विश्वास करके पत्थर बन के बैठ जाना चाहिए। सबरी माँ की तरह गुरुदेव ने कहा है तो राम को आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा।